नारद जी ने कहा, हे देवी आप कौन हैं? काशीत्वम का इमऊ, और यह दोनों वृद्ध जो पड़े हैं ये कौन हैं? और ये सारी देवियां ये कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए, तब तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, आपकी सहायता कर पाऊंगा। उस देवी ने कहा कि हे नारद जी, अहम भक्तिर्तिख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर जरौ। हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। यह दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, और समय की मार के कारण यह दोनों जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। पास में ये जो देवियां खड़ी हैं, यह गंगा आदि नदी हैं जो मेरी सेवा के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। और इस प्रकार इन देवियों के द्वारा सेवित और पूजित होने के बाद भी मेरे मन में बड़ा कष्ट ये है कि सामान्यतया ये देखा जाता है कि माता बूढ़ी हो और पुत्र जवान है, परंतु यहां पर तो महाराज बिल्कुल उल्टा है। मैं युवा हूं, मैं तरुणी हूं, और ये दोनों मेरे पुत्र जो मुझसे जन्म लिए हैं, ये दोनों वृद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं। हे नारद जी, आप इनके वृद्धत्व के दूर होने का कोई उपाय करिए। और महाराज अपने परिचय में मैं और बताती हूं कि उत्पन्ना द्रविणेशा हम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरो जीर्णताम गता। हे प्रभु, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कुछ कुछ महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ, और गुजरात पहुंचकर मैं जीर्ण हो गई, मेरे दोनों पुत्र जीर्ण हो गए। परंतु वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी। परंतु महाराज, जैसे ही मैंने वृंदावन में कदम रखा तो मुझे नवीन स्वरूप प्राप्त हो गया, मैं तरुणी हो गई, परंतु यह मेरे दोनों जो पुत्र हैं यह वृद्धत्व को प्राप्त हो गए। हे प्रभु, आप तो परम योगी हैं, इनके इस वृद्धत्व का कारण क्या हो सकता है, यह बतलाइए। नारद जी ने ध्यान लगाया, योग दृष्टि से सब देखा, और देख करके समझ गए कि यह कलयुग का प्रभाव है, और इस कलयुग के प्रभाव के कारण ज्ञान और वैराग्य नष्ट हो चुके हैं, मूर्छित हो गए हैं। क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य थोड़ा थोड़ा भक्ति तो करता है, पर ज्ञान और वैराग्य दोनों से दूर रहता है। मनुष्य अल्प ज्ञानी होते हुए भी और अपने आप को समाज में ऐसा साबित करने का प्रयास करता है जैसे कि इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूं। और कभी कभी तो आप देखेंगे कि लोग इतना पूजा पाठ में बतलाएंगे कि जैसे इनसे बड़ा त्यागी और इनसे बड़ा बैरागी कोई है ही नहीं है। तो क्या कहते हैं, भगवान के पास जाकर के क्या कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा, ओम जय जगदीश हरे। क्या कहते हैं प्रभु, यह जो हमारा शरीर है, हमारा जो मन है, हमारा जो धन है, वह सब कुछ आपका ही तो है, और तेरा तुझको अर्पण, आपका आपको दे दिया, हमारा है क्या। परंतु जब आरती लेने के बारी आती है तो पर्स निकालते हैं, उसमें 500-500 की नोट गिनते हैं और देखते हैं कि आखिरी में सिक्का बचा हुआ है कि नहीं।
समर्पण तो हम करते हैं परंतु पूर्ण समर्पण हमारा नहीं हो पाता, इसलिए हमारा वैराग्य भी विफल हो जाता है। भक्ति महारानी नारद जी से कहती हैं, हे प्रभु, जब कलयुग का इतना बड़ा दुष्प्रभाव है तो महाराज परीक्षित ने इसको रहने के लिए, इस कलयुग को रहने के लिए स्थान क्यों प्रदान कर दिया? हे नारद जी, भगवान तो परम कृपालु हैं, परंतु इतना बड़ा पापाचार भगवान से कैसे देखा जा रहा है? हे प्रभु, आप अपने वचनों से मेरा संदेह दूर करिए और कोई ऐसा उपाय करिए कि जिससे हमारे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, वृद्धत्व का त्याग करके और सुंदर स्वरूप को प्राप्त कर सकें। नारद जी ने कहा, हे देवी, आप व्यर्थ में चिंता मत करो, मैं कुछ ऐसा उपाय करता हूं जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। अब नारद जी ने उपाय प्रारंभ किया। वेद का पाठ करते हैं, वेदांत का पाठ करते हैं और गीता पाठो मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ करते हैं। परंतु क्या देखते हैं कि जब वेद, वेदांत और गीता का पाठ चलता है उस समय पर ज्ञान और वैराग्य को थोड़ा सा चेतना आती है और जैसे ही पाठ बंद होता है वैसे ही मूर्छित होकर फिर से उसी स्थान पर गिर जाते हैं। नारद जी के मन में बड़ा संदेह हुआ। नारद जी मन में कहने लगे कि इस संसार में वेद, वेदांत, उपनिषद, शास्त्र आदि ही तो धर्म ग्रंथ हैं और इन्हीं की पूजा पद्धति से लोगों की सिद्धि होती है, लोगों के कामनाओं की पूर्णता होती है, परंतु यह आज कैसा आश्चर्य हो रहा है? हे प्रभु, आप ही कोई उपाय सुझाएं, आप ही कोई उपाय बतलाइए। तब आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी, चिंता मत करो, इस संसार के ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो और उनकी कृपा से तुम्हारा सब दुख दूर होगा। नारद जी ने कहा है कि दुख दूर कैसे होगा, यह भी बतलाएं। तब आकाशवाणी होती है, हे नारद जी, सत्कर्म करो, सत्कर्म करोगे तो ज्ञान और वैराग्य का वृद्धत्व दूर होगा, यह पुनः हृष्ट पुष्ट शरीर को प्राप्त करेंगे और नृत्य भी करेंगे। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने आकाशवाणी से केवल इतना ही बात सुनी कि सत्कर्म करो। मैंने पूछा भी कि वह सत्कर्म कैसे करें? क्या यह वेद वेदांत का पाठ सत्कर्म नहीं है? तब आकाशवाणी ने कहा, हे नारद जी, अभी आपका मन विस्मय में पड़ा हुआ है, आपको किसी संत के द्वारा ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हे भैया, अब आप लोगों के चरणों का परम सानिध्य मुझे प्राप्त हो गया है। अब मैं जानता हूं कि आप लोगों के प्रभाव से ही मेरे चिंता का विनाश होगा, मेरा दुख दूर होगा। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी, बस इतनी छोटी सी बात है और इतनी छोटी सी बात के लिए आप मन में इतनी बड़ी चिंता लेकर के घूम रहे थे? अरे आपके इस प्रश्न का तो हमारे पास बहुत सरल उपाय है। नारद जी ने कहा, ये भैया, वह उपाय कौन सा है, वह सत्कर्म कौन सा है? सनकादि ऋषियों ने कहा,
कि हे नारद जी, वह सत्कर्म दूसरा कोई और नहीं, वह सत्कर्म भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा है। नारद जी ने कहा, भैया जब हमने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, शास्त्रों का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, यह सब करने का जो फल है, तो श्रीमद् भागवत जो है उन्हीं शास्त्रों का, उन्हीं ग्रंथों का सार ही तो है। जब हमने इतना कर लिया तो कुछ नहीं हुआ, तो केवल श्रीमद् भागवत कर लेने से क्या यह पुष्ट हो जाएंगे? तब सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, आपने कभी फल आम खाया है? नारद जी ने कहा, हाँ जरूर खाया है। तो बोले, आप ये भी जानते होंगे कि आम पेड़ में पैदा होता है? बोले हाँ। तो बोले, वेद तो वह वृक्ष है जिसके शाखा में यह भागवत रूपी अमृत फल लगा हुआ है। और श्रीमद् भागवत कथा उस अमृत फल का अमृत रस है। इसका पान करने से ज्ञान और वैराग्य वृद्धत्व से मुक्त होकर के शीघ्र ही हृष्ट पुष्ट होकर के और नृत्य करेंगे। नारद जी ने कहा, हे भैया, इस कथा का आयोजन कहाँ किया जाए? तब सनकादि ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, यह बद्रीनाथ का क्षेत्र है, भक्ति महारानी वृंदावन में है, तो भक्ति महारानी को कहें कि कुछ दूर वह चल कर आए और कुछ दूर हम लोग चलकर चलते हैं, और हरिद्वार के पावन तीर्थ में आनंद नामक तट पर हम लोग भागवत कथा का आयोजन करेंगे। नारद जी ने कहा, प्रभु भागवत कथा करेंगे तो उसमें व्यवस्था लगेगी, मंच बनाना पड़ेगा, बैठक व्यवस्था करनी पड़ेगी, श्रोताओं के बैठक की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वह सब कैसे संभव हो जाएगा? सनकादि ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, आप उसके लिए चिंता मत करिए, वहां पर एक तो बड़ा सुंदर वट वृक्ष है जिसकी छाया में बैठ करके हम कथा कर सकते हैं। उसी वृक्ष में चबूतरा बना हुआ है, उसी चबूतरे को हम व्यास मंच बना लेंगे, और गंगा जी की ठंडी ठंडी बालू वहां पर बिछी हुई हैं, उसी को हम सुंदर बैठने का आसन बना लेंगे, और उसी स्थान पर कथा प्रारंभ की जाएगी। अब नारद जी सनकादि ऋषियों के साथ हरिद्वार पर पहुंचकर कथा का आयोजन करते हैं। उस कथा में भक्ति महारानी अपने पुत्रों के सहित आती हैं। कथा का प्रारंभ हो गया। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। आप लोग देख करके और अपनी व्यवस्था संभाल लीजिए। वहां पर ना तो व्यवस्था करने वालों की कमी रह गई और ना ही श्रोताओं की कमी रह गई। बड़े बड़े संत, ऋषि, महात्मा, मुनि आदि जैसे ही सुनते हैं कि हरिद्वार में सनकादि ऋषियों के द्वारा नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है, सब लोग अपने अपने घर का, अपने अपने आश्रम का परित्याग करके हरिद्वार के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और भगवान की दिव्य भागवत कथा का शुभारंभ वहां पर होता है। आइए, बड़े प्रमुख श्रोता बन करके बैठ गए। भक्ति महारानी भी अपने पुत्रों के साथ आ गई। अब भक्ति महारानी वहां पर आकर के कहने लगी कि हे नारद जी, मेरे बैठने के लिए उचित स्थान कौन सा रहेगा? उसी समय पर सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे देवी, जहां जहां भक्तों
के द्वारा भगवान का गुणगान किया जाता है, तो आप भक्तों के हृदय में सदैव विराजित रहती हो, इसलिए इस स्थान पर भी आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो करके और कथा का श्रवण करें। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भव कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येन। मनुष्य को इस संसार में बहुत सारे ग्रंथों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य की अवस्था ही केवल 100 वर्ष की रह गई है। त्रेता युग में हमारे राम जी ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया था, उसका प्रमाण मिलता है। परंतु आज कलयुग में तो हमारी अवस्था भी अगर पूर्णायु हुए तो 100 वर्ष की है। इसलिए इस संसार के समस्त धर्म ग्रंथों का श्रवण कर पाना, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर पाप में लीन रहा हो, क्या कोई पापी मनुष्य भी भागवत कथा सुनने से और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? शनकादि ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, कोई पापी मनुष्य नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसा मनुष्य जो है तो भगवान के परम सानिध्य को प्राप्त कर सकता है। इस श्रीमद् भागवत कथा का इतना बड़ा महत्व है। तो कहते हैं कि जे मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा अक्रोधग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तु ते। सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी, जो मनुष्य अपने जीवन पर्यंत पाप में ही लीन रह गया हो, भूल से कभी भी एक भी पुण्य ना किया हो, ऐसा पापी मनुष्य सदैव ही जो दुराचार में लिप्त रहा हो, क्रोध से सदैव अपने आप को जलाता रहा हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसा मनुष्य भी श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और नारद जी और तो और क्या बताएं, जो मनुष्य इस पाप का जीवन बिता करके और उसकी मृत्यु भी हो गई हो, वह बहुत बड़ा प्रेतात्मा भी बन गया हो, तो इस श्रीमद् भागवत कथा के करने से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अरे कोई मनुष्य सामने हो, वह कथा सुनेगा, उसके मन में कथा का असर जाएगा, उसका चरित्र सुधरेगा, पाप से मुक्त होकर के भगवान का भजन पूजन आदि करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। परंतु कोई ऐसा मनुष्य जो मर गया हो, प्रेत बन गया हो, उसकी कैसे मुक्ति हो सकती है? यह सब आप विस्तार से वर्णन कीजिए, तब मेरे समझ में आएगा। सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से धुंधकारी जैसे महापापी को मोक्ष प्राप्त किया है। आओ आपको मैं उनकी कथा सुनाता हूं। तो तुंगभद्रा नदी तुंगभद्रा तटे पूर्वं भोत्पत्तममुत्तमं यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्यकर्म च तत्परा। सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का बड़ा ही सुंदर नगर था। वहां पर समस्त वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्य रहा करते थे। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, सदैव ही
देव पूजा में संलग्न रहा करते थे, बड़े ही धार्मिक थे, परंतु उनकी जो ब्राह्मणी थी वह उनके एकदम विपरीत थी। महाराज जी लोगों का कल्याण करते थे और महाराजिन जी उनकी चुगली करती थी। जब तक पड़ोस के 2-4 लोगों से 2-4 बार झगड़ा ना हो जाए तो दिन भर मन बेचैन रहता है, भोजन नहीं पचता है। जब तक 2-4 लोगों की चुगली ना कर लें तब तक मन में संतोष ही नहीं होता है। और आत्मदेव महाराज के पास संपन्नता बहुत है, पूजा पाठ अच्छे से चल रहा है, अच्छे अच्छे यजमान हैं, सब कुछ है, धन की कोई कमी नहीं है, मान प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी आत्मदेव महाराज दुखी रहा करते हैं। उसका कारण क्या है? उनके घर में कोई संतान नहीं है। एक गाय है, गाय ने भी आज तक बच्चा नहीं दिया। बाग में तुलसी का पेड़ है, वह तुलसी का पेड़ भी मुरझाया सा रहता है। एक दिन आत्मदेव जी भगवान के पूजन में बैठे थे, भगवान का पूजन संपन्न किया, भगवान को प्रणाम किया और वहीं पर विचार करते बैठ गए। मैंने अपने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा जिसके फलस्वरूप भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया। अरे और तो और, मेरे यहाँ जो गौ माता हैं, मेरे पाप के कारण भगवान ने उनको भी संतान नहीं दिया। मैं कितना बड़ा पापी हूं। भगवान को तो लोग करुणा निधान, कृपा निधान कहते हैं, परंतु मेरे ऊपर भगवान को दया नहीं आती। सदैव मैं उनका ही तो पूजन करता हूँ, घर में भी करता हूँ, किसी यजमान के घर में जाता हूँ, वहां पर मैं भगवान का ही पूजन तो करता हूँ, भगवान का ही नाम तो लेता हूँ, पर भगवान को उस पर भी मेरे ऊपर दया नहीं आती है। मन बड़ा व्यथित है, घर को छोड़ करके चल दिए। एकांत स्थान पर जाकर के रुदन करने लगे, हे प्रभु, हे नारायण, अब मैं घर का परित्याग करके आ गया हूं, अब मैं अपने घर उसी स्थिति पर वापस जा सकता हूं जब मुझे संतान की प्राप्ति होने का निश्चित हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं इसी वन में आपका स्मरण करते करते अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। बड़े जोरों से आत्मदेव महाराज विलाप कर रहे हैं। इतने में वहीं पास से एक संत निकले और कहते हैं कि संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। तो संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहाय कभी न पर कहाय न जाना, कहाय कभी न पर कहाय न जाना। ओ निज परताप द्रवहीन बनीता,
पर दुख दबहि संत सुपुनीता, पर दुख दबहि संत सुपुनीता। कहते हैं कि संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। कवियों ने संतों की उपमा देते हुए कहा कि संत जो है ना तो मक्खन के जैसे कोमल होते हैं। पर तुलसीदास जी ने कहा कि कवियों ने अगर मक्खन जैसा कह दिया संतों को, तो संत तो उनसे भी ऊपर हैं, उनसे भी उच्च कोटि के हैं। क्योंकि मक्खन तो तब पिघलता है जब उसके ऊपर आंच पड़ती है। मक्खन को पका करके ही घी बनाया जाता है ना, तो जब उस पर आंच पड़ती है, उस पर ताप लगता है, तब मक्खन पिघलता है। परंतु संत तो ऐसे हैं कि अपने कष्टों को तो सह लेते हैं, परंतु कोई दुखी मनुष्य अगर दिख गया तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है। आज आत्मदेव महाराज को इतना दुखी देख करके संत जी कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपके मन में इतनी बड़ी चिंता किस चीज की है? क्यों आप रुदन कर रहे हो? आपके दुख का कारण क्या है? आत्मदेव महाराज ने कहा, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से तो हमारे पास सब कुछ है, थोड़ा बहुत धन भी है, पत्नी है, समाज में मान प्रतिष्ठा है, पूजा पाठ किया करता हूँ, सब चीज का संतोष है मुझे। परंतु मेरे जीवन में प्रभु एक कमी है, मेरे संतान नहीं है। और मैं घर से निश्चय करके निकला हूँ कि या तो मैं संतान प्राप्ति का योग लेकर के आऊंगा, या तो उसी वन में अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा। हे प्रभु, हे संत शिरोमणि, अब आपका दर्शन हो गया, मेरे मन में अब निश्चित विश्वास हो गया है कि अब अवश्य ही मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। संत जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, यह पुत्र पौत्र पत्नी धन वैभव, यह तो मनुष्य को मोह में डालने वाला होता है। पुत्र की चिंता छोड़ो, घर जाओ और भगवत भजन करो। क्योंकि कहा गया है कि एक दिन मिट्टी का चोला खाक में मिल जाएगा, करन तू अभिमान तेरे संग न कुछ भी जाएगा। है अजब जग की कहानी, 4 दिन की जिंदगी, है दिया जिसने तुझे, तू कर ले उसकी बंदगी। तन का क्या अभिमान जब वह भी यहीं रह जाएगा, तन का क्या अभिमान, मनुष्य तन का, अपने शरीर का अभिमान करता है। मैं इतना बलशाली हूं, मैं इसको मार दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं इसको खरीद लूंगा। पर तन का क्या अभिमान जब वह भी यहीं रह जाएगा, और कर्म का बस लेख बंदे संग तेरे जाएगा। अपना कोई है नहीं, सब स्वार्थ का संसार है भला प्रभु नाम जग में, बाकी सब बेकार है। हम किसको अपना कहें? पत्नी को अपना कहें? विवाह के पूर्व हमको पता होता है कहां है, विवाह के बाद आज हमारे साथ में है, कल के लिए हमारा प्राणांत हो जाए, क्या हमारे साथ में जाएगी? नहीं जाएगी। भले रोएगी, दुख उठाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन प्राण नहीं दिया जाता। माता पिता हमारे हैं,
जन्म के पहले वह किसके माता पिता थे? जब हमको छोड़ करके चले जाएंगे तो क्या हमारी चिंता करेंगे? बेटा खाए हो? क्या स्वर्ग से पूछने हमारे माता पिता आते हैं? बेटा तुम्हें कष्ट हो रहा है, हम तुम्हारी कोई सहायता कर दें? माता पिता भी हमारे संसार में नहीं है। इस संसार में कोई है हमारा तो हमारा सत्कर्म ही है। तो है भला प्रभु नाम जग में, बाकी सब बेकार है। टल गया अवसर अगर तो लौट कर ना आएगा। टल गया अवसर अगर तो लौट कर ना आएगा। तेरा धन और ये खजाना बस यहीं रह जाएगा। तो जो तेरा होगा नहीं उसके लिए मरता है क्यों? जो तुझे संताप दे वो काम तू करता है क्यों? कर भजन भगवान का जग भव पार तू कर जाएगा। कर भजन भगवान का भव पार तू कर जाएगा। अब फिर कभी माया के जग में तू न ठोकर खाएगा। फिर कभी माया के जग में तू न ठोकर खाएगा। संत कहते हैं कि महात्मा जी आप तो सब कुछ, ब्राह्मण देवता आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो धर्म के मार्ग में चलने वाले हैं, आपको यह सब तो मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, आपके हृदय में जो मोह की पट्टी पड़ी हुई है उसे निकाल फेंकिए और भगवान का भजन कीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा संत जी शास्त्र की बातें मत कीजिए, शास्त्र का अध्ययन मैंने भी किया है, मैं भी यजमानों को बड़ी बड़ी कथाएं सुनाता हूं, मुझे शास्त्र का ज्ञान मत दीजिए। ये बताइए मुझे पुत्र देंगे कि नहीं देंगे? संत जी ने ध्यान लगा करके देखा, आत्मदेव महाराज से कहने लगे ब्राह्मण देवता मैंने आपका भाग्य देख लिया। अरे इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक आपको संतान प्राप्ति का योग ही नहीं बन रहा है। और जैसे ही संत जी ने कहा ब्राह्मण देवता ने बड़े जोरों से सिर को संत के चरणों में पटक दिया। संत महाराज कहने लगे अरे 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 क्या कर रहे हो महाराज? पत्थर में सिर पटकोगे सिर फूट जाएगा। बोले महाराज अब तो मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। मैंने तो सोचा था कि आपका दर्शन हो गया तो मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, अब तो आप मेरे कष्ट को 7 गुना और बढ़ा दिए। मैं तो एक जन्म में संतान न होने से परेशान हूं, अब तो आपने ये बता दिया कि 7 जन्मों तक मुझे कोई संतान नहीं होगी। मेरा कष्ट तो दुगुना हो गया महाराज। परंतु करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। महाराज आप लोग तो संत हैं और विधाता आपकी बात को कभी नहीं काटते हैं। आप अगर मन से आशीर्वाद दें तो अवश्य ही मुझे पुत्र मिल सकता है। संत ने कहा ये ब्राह्मण देवता व्यर्थ में पुत्र की कामना छोड़ करके और अपने घर जाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा संत जी अब तो मैं आखिरी बार आपसे कह देता हूं, या तो आप मुझे संतान दीजिए और नहीं तो यहीं आपके चरणों में सिर पटक पटक कर मैं मर जाऊंगा। अब तो संत जी चिंता में पड़ गए। महाराज एक तो ब्राह्मण, दूसरा मेरे ही सिर चरणों में सिर पटक पटक के मरेगा तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी।
जो जीवन भर का किया हुआ पुण्य है वह सब नष्ट हो जाएगा। अरे रुको 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 महाराज, सिर को मत पटकना। अपने झोली से एक फल निकाले, ब्राह्मण को फल दे दिए, जाओ यह प्रसाद अपनी पत्नी को दे देना, वह इसे खाएगी तो अवश्य ही उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, दौड़ते दौड़ते घर में गए। धुंधली महारानी को कहते हैं, अरे देवी, संत का प्रसाद लाया हूं, जल्दी से ग्रहण कर लो। इस फल के खाने से तुम्हें गर्भ धारण होगा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। धुंधली देवी ने कहा, मैं तो सोची थी कि आप इतने जोरों से आवाज लगा करके आ रहे हो, कहीं 9 लखा हार मिल गया यजमान के यहाँ, और आप यह फल लेकर के आए हो। पर चलो रख दो, मैं स्नान ध्यान कर लूंगी, उसके बाद इस पूजा करने के बाद इस फल को खाऊंगी। आत्मदेव महाराज चले गए और इधर धुंधली महारानी फल को लेकर मन में विचार करने लगी कि एक तो फल को खाने से क्या किसी को गर्भ रुकता है? यह संत लोग झूठा मूठा पढ़ा करके चले गए हैं, और यदि फल के खाने से गर्भ हो भी जाएगा तो मैंने तो सुना है कि गर्भ में पेट बढ़ जाता है, खाना पीना कम हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, और मान लो कभी अचानक के घर में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, और मेरा शरीर वजन रहेगा, मैं कैसे भाग पाऊंगी? इस प्रकार के कुतर्क करती है। इतने में एक सहेली आ जाती है। सहेली भी बहुत समझाई, अरे बहन, स्त्री का जीवन तब तक सफल नहीं होता जब तक वह मातृत्व को प्राप्त नहीं करती, और तू वह मातृत्व को प्राप्त करने से भय खा रही है। अरे संतान के पीछे तो संसार का समस्त दुख मां उठाने को तैयार रहती है, और इतना कष्ट उठाने से भय खा रही है। अरे फल को खा ले, संत का प्रसाद है, तेरे यहाँ कोई दिव्य पुरुष पैदा होगा। परंतु धुंधली महारानी के कुतर्क के आगे पड़ोसन की एक भी नहीं चली। पड़ोसन चली गई, इधर धुंधली महारानी की छोटी बहन आ गई। धुंधली ने कहा, बहन बहुत अच्छे समय पे तू आई है, ऐसी ऐसी बात है, यह फल मैं क्या करूं? बहन थोड़ा चालाक थी, कहने लगी, बहन तू चिंता मत कर, अरे मेरे पहले से ही कई पुत्र हैं, फिर से मैं गर्भवती हूं, और मेरे में तेरे में कोई हिस्सा थोड़ी बटा है। तेरा धन मेरा धन, तेरा भाई मेरा भाई, तेरी माँ मेरी माँ, तो मेरा पुत्र तेरा पुत्र। अभी जिस पुत्र का जन्म होने वाला है ना, उसको तू ले लेना। तो धुंधली ने कहा कि बहन वो तो ठीक है, मैं तेरा पुत्र के प्रसाद में कितना शक्ति होती है, इस फल को अपनी गाय को खिला दे। देखें, अगर पुत्र होना होगा तो गाय के भी पुत्र होगा। गाय को फल खिला दिया गया। कुछ दिनों तक धुंधली महारानी आत्मदेव महाराज से कहती हैं, महाराज मेरे को गर्भ रुक गया है, अब मेरे शरीर में बड़ा कष्ट होता है, देखिए मुझे एकांत में रहने दीजिए, मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ। आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न हैं, हाँ देवी तुम जो है ना तो ज्यादा से ज्यादा आराम करो, घर का काम कुछ तो नौकर चाकर कर लेंगे, और जो कुछ वो लोग नहीं कर पाएंगे तो मैं कर लूंगा। अब तो धुंधली महारानी को बड़ा आराम हो गया, दिन भर भोजन हुआ और शयन होता था। कुछ दिनों के बाद धुंधली महारानी के बहन के यहाँ बेटा हुआ, और वो रात में ले जाकर के धुंधली महारानी को देकर के चली आई।
सवेरे तो महारानी ने डंका बजा दिया, अरे ब्राह्मण देवता, आज रात में मेरे यहां पुत्र का जन्म हो गया। आत्मदेव महाराज प्रसन्न हो गए तुंगभद्रा नदी में 7 डुबकी लगाए, स्नान करके आए और दान करना प्रारंभ कर दिए। पुत्र की बधाई हुई। 3 महीने के बाद गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दे दिया। उस पुत्र का शरीर तो पूरा मनुष्य का ही है और कान जो है तो गौ के जैसे। दोनों का नामकरण किया गया। आत्मदेव महाराज ने कहा कि देखिए गौ का पुत्र है और गौ के जैसे कान है, इसलिए इसका नाम गोकर्ण रख देते हैं। और जैसे ही कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने पुत्र का नाम, इतना कहना हुआ धुंधली महारानी बोली, अरे महाराज चुप। 9 महीने गर्भ में मैं रखी, इतना कष्ट मैं झेली, और जब नाम रखने की बारी आई तो आप नहीं, पुत्र मेरा है, कष्ट इसके लिए मैंने उठाया है, इसका नाम मैं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। दोनों का नामकरण हो गया। धीरे धीरे दोनों पढ़ने लगे और क्या होता है कि यत्कालीन तौ जातौ तरुणो तनय बुभौ गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखला। दोनों बड़े हो गए, पर अंतर क्या दोनों में होता है कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण महाराज अत्यंत ज्ञानी पंडित हुए, और धुंधकारी महाखला, धुंधकारी जो बड़ा दुष्ट हो गया। जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया, नशा करना प्रारंभ कर दिया। अब माता के पास जाता था, माँ पैसे दे। पहले शुरू में तो माता पुत्र के मोह के कारण देती गई। जब कुछ बड़ा हुआ, अब ज्यादा पैसा दे। जुआ खेलता था, कभी हार जाता था, कभी जीत जाता था। जब हार जाता था तो हार के गम में पीने जाता था, और जब जीत जाता था तो जीत की खुशी में पीने जाता था। हमारे यहाँ भी ऐसे ही करते हैं ना भाई लोग, भैया आज बड़ा दुख है इसलिए पी रहा हूं, अरे आज बड़ा मन प्रसन्न है भैया इसलिए पी रहा हूं। अरे जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो भैया? प्रसन्न है तो अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करो। अभी ये तो उसका रोज का स्वभाव बन गया। नृत्यांगनाओं के यहाँ नाच गाने देखना भी प्रारंभ कर दिया। एक दिन आत्मदेव महाराज को बड़ी ग्लानि हुई। बैठे बैठे संत की बात याद आ गई। संत ठीक कह रहे थे कि मुझे पुत्र का मोह नहीं करना चाहिए। अब तो चाहकर भी पीछे नहीं जाया जा सकता, मैं क्या करूं? यह विचार करते हुए रोने लगे। उतने समय ही गोकर्ण जी वहां पर आ गए। गोकर्ण ने कहा, पिताजी आपका मन आज व्यथित है, कारण क्या है? आत्मदेव महाराज ने कहा, पुत्र तुम्हारे बड़े भाई की दशा देख करके मेरा मन व्यग्र हो रहा है। चारों ओर जहां हमारा सम्मान हुआ करता था वहां पर हमारी अपकीर्ति हो रही है। पहले लोग बड़े प्रेम से कहते थे, आइए पंडित जी प्रणाम, और आजकल मैं जिस रास्ते से निकलता हूं तो लोग कहते हैं, अरे दुष्ट धुंधकारी का पिता जा रहा है। अब तो आजकल मुझसे कोई प्रणाम भी नहीं करते हैं। बेटा मैं संत की बात मान लेता तो आज मुझे यह कष्ट नहीं होता। तब गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते हैं कि देहे स्थमान सरुधिरे
भिमति त्वजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, इस संसार के प्रति जो हमारा देहाभिमान है उसका त्याग करें। हड्डी मांस आदि से बना यह शरीर है, उसकी ममता का त्याग करें। स्त्री पुत्र आदि जो हमारे रिश्ते नाते हैं उनके मोह का त्याग करें और जो परमात्मा हमारा कल्याणकारी है उस परमात्मा का चिंतन करें। इस शरीर की महाराज केवल 2 दशा होनी है। अगर जंगल में फेंक दिया जाएगा तो कोई जानवर खा लेंगे, यदि मिट्टी में गड़ा दिया जाएगा तो कीड़े मकोड़े खा लेंगे, और नहीं तो तीसरी अवस्था है कि अग्नि में इसका दहन कर दिया जाएगा। इसलिए हे पिताजी, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। इस संसार का त्याग करके आप भगवत भजन करिए। आत्मदेव महाराज ने उसी क्षण घर का त्याग किया और जा करके भगवत भजन करने लगे। भगवान के 10वें स्कंध का पाठ करते हुए, भगवान की कथा का ध्यान करते हुए और अंत में परम गति को प्राप्त किए। और इधर दशा क्या हुई, जब पिताजी चले गए तो धुंधकारी महाराज को और मौज हो गया। कभी तो पिताजी कभी कभी डांट दिया करते थे, अब तो माताजी बस हैं। माताजी के पास जाकर के कहते हैं, माँ पैसा दे। अब बिचारी कहां तक पैसा दे, आमदनी का साधन भी नहीं रहा। माँ कहने लगी, बेटा तू बार बार पैसा लेकर के जाता है, पूरा घर का धन नष्ट कर दे रहा है। अब मेरे पास पैसे नहीं है। माँ को मारता है। धुंधकारी माँ को मारना प्रारंभ कर दिया। माँ को गाली देता है, पैसा दे नहीं तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। एक दिन माता को बड़ी ग्लानि हुई और मन में विचार किया कि यह मेरा दुष्ट पुत्र मुझे आखिर मार ही देगा, तो मैं क्यों नहीं अपने आप को नष्ट कर लूं। रात के अंधेरे में जाकर एक कुएं में कूद गई और वहीं पर उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अब तो गोकर्ण महाराज ने देखा, महाराज पिताजी चले गए, माताजी चली गई, अब तो मेरा ही नंबर आ गया है। तो गोकर्ण महाराज ने तीर्थाटन का बहाना बनाया और तीर्थाटन करने चले गए। और इधर पे धुंधकारी महाराज स्वतंत्र हो गए। जहां पर नाच गाने सुनने जाते थे वहीं से 5 वेश्याओं को अपने घर पर ला करके रख लिया। चोरी करना प्रारंभ कर दिए। उन देवियों ने तब तक के धुंधकारी का लाया हुआ धन खाया जब तक इसका शरीर चलता था, और देखा कि वह बार बार चोरी कर रहा है। कभी राजघराने में चोरी करता है, कभी बड़े घराने में चोरी करता है। किसी दिन यह पकड़ा गया तो इसको तो जो होगा सो होगा ही, हमको भी लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बहन ऐसा करो कि आज अच्छा मौका है, यह सो रहा है और इसकी हत्या कर दो। 5 गणिकाओं ने खाट में रस्सी से बांध दिया धुंधकारी को। धुंधकारी जब चलने का प्रयास, चिल्लाने का प्रयास किया तो जलते हुए अंगार उसके मुंह पर ठूंस दिए। धुंधकारी का प्राणांत हो गया। अब धुंधकारी जो है तो बहुत बड़ा पिशाच बन गया, इधर उधर भटकता था। इधर गोकर्ण जी को जब पता चला कि मेरे भाई का भी प्राणांत हो गया, उन्होंने गया में जाकर के गया श्राद्ध किया
और वापस जब अपने नगर में आते हैं, अपने घर में संध्या बंदन के लिए बैठते हैं, उसी समय पर विकराल कभी हाथी बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी शेर बन जाता है, कभी तरह तरह के गोकर्ण जी को डराने लगा। गोकर्ण जी ने जल लिया, जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और जैसे ही उस पर छोड़ा मनुष्य बन करके प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने कहा, महाराज आप कौन हो और क्यों बार बार हमारे पूजा में विघ्न डाल रहे हो? आपका हमने क्या बिगाड़ा है? तो धुंधकारी कहता है कि हम भातत्र योस्मे धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भाई, मैं आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूं। अपने किए हुए कर्म के कारण मैंने अपने शरीर का विनाश कर लिया और मेरे जीवन में इतने इतने बड़े पाप हैं कि मरने के बाद भी मुझे मुक्ति नहीं हुई और मैं इधर उधर पिशाच बनकर भटक रहा हूं। गोकर्ण, तुम्हारे जैसा भागी किसी भाग्यवान को ही मिलता है। अब तुम ही मेरे मुक्ति का कोई साधन बनाओ। गोकर्ण जी ने कहा, भैया अभी रात है, अभी आप जाओ, सवेरे मैं आपके लिए कुछ उपाय करता हूं। गोकर्ण जी सवेरे संध्या वंदन आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए और सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय करें जिस इस पिशाच के शरीर से मेरे भाई की मुक्ति हो सके। तो श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। सूर्य देव ने कहा, है गोकर्ण जी, तुम्हारे भाई के मुक्ति के लिए श्रीमद्भागवत का आयोजन ही उत्तम रहेगा। उसी का तुम अपने मुखारविंद से वाचन करो और उसे भागवत कथा का श्रवण कराओ तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब गोकर्ण महाराज ने बड़े प्रेम पूर्वक भागवत कथा का आयोजन किया, धुंधकारी जी को आमंत्रित किया। पर धुंधकारी बैठते थे, जिस स्थान पे बैठते थे हवा का झोंका आता था वहीं से उड़ जाते थे। धुंधकारी ने देखा कि मेरे बैठने टिकने के योग्य कोई उत्तम जगह तो नहीं दिख रही। तो मंच के दक्षिण भाग में एक सप्त ग्रंथि का बांस रखा था, उसी बांस में जाकर के धुंधकारी जी बैठ जाते हैं। अब कथा प्रारंभ होती है। पहले दिन की कथा हुई, एक ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फटी, इस तरह से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और जब सातवें दिन की कथा संपन्न हुई, भागवत का विश्राम हुआ। गोकर्ण जी ने कहा, बोलिए भागवत भगवान की। सातों ग्रंथि फट गई और उसी समय पर भगवान के दिव्य पार्षद विमान लेकर के आ गए। धुंधकारी को उसी विमान पर बैठा करके और साक्षात भगवान के परम धाम को लेकर के गए। गोकर्ण जी ने कहा, अरे भाई, कथा तो कई लोगों ने सुना, फिर मुक्ति केवल अकेले धुंधकारी की कैसे? तब भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे गोकर्ण जी, यह भेद का फल, ये श्रवण भेद का फल है। क्योंकि आपके द्वारा कही कई कथा पूर्ण मन से केवल अकेले धुंधकारी ने सुना है और बाकी जो भी जनता बैठी हुई थी कथा सुनने ना, वह तीन प्रकार थी, तीन प्रकार के श्रोता थे। तो एक कैसे? एक प्रकार के श्रोता ऐसे होते हैं कि कोई काम धाम नहीं है, चलो भैया विश्राम करने का एक तो बढ़िया साधन हो गया है, कथा का प्रारंभ हो गया है, तो वो जाएंगे खंभे वाली जगह देखते हैं, जहां टिकने वाली जगह जाएंगे, टिकेंगे और आराम से 3 घंटे का ध्यान लगा करके बैठ जाएंगे। अंत में जब जय जयकार होगा
तब जजक कर देखेंगे, अरे महाराज ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई पर याद मुझे कुछ नहीं है। और दूसरे कैसे श्रोता होते हैं कि महाराज जी इधर से अपनी कथा बोलते जा रहे हैं, उधर पे अपने कार्य में लगे हुए और बीच बीच में कहते जा रहे हैं, पता नहीं महाराज जी की कथा समझ में नहीं आती है, वो फलाना महाराज थे ना तो बहुत बढ़िया कथा सुनाते थे, वो फिर मैं वहां पे गया था। अब कथा जब आप सुनोगे तब न आपके समझ में आएगी कि महाराज कैसे सुना रहे हैं। तो दूसरे प्रकार के श्रोता होते हैं श्रोता के जैसे, वह सुनते नहीं हैं, बस काटते जाते हैं। और तीसरे प्रकार के श्रोता होते हैं जो धुंधकारी के जैसे बड़े प्रेम पूर्वक 7 दिवस की कथा ध्यान पूर्वक सुनते हैं। सूत जी कहते, सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार से परीक्षित जैसे धुंधकारी जैसे महापापी को भागवत कथा से मुक्ति प्राप्त हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, इस आयोजन का विधान तो बतला दीजिए, किस प्रकार से इस कथा का आयोजन करना चाहिए। तब शनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, भागवत कथा का आयोजन करने के लिए पहले अपने स्वजनों को आमंत्रित करें, फिर भागवत कथा की रूपरेखा तैयार करें, किसको क्या कार्य करना है, किसको यजमान बनना है, किसको बाजार से सामान ले आकर के व्यवस्थित करना है, किसे भक्त जनों के बैठक की व्यवस्था करना है। अलग अलग कार्य सब लोगों में बंट जाना चाहिए। जैसे याज्ञिक देवताओं का भी आवाहन पूजन हुआ है, समस्त याज्ञिक देवताओं का आवाहन पूजन करना चाहिए। व्यास के साथ अन्य आचार्यों का भी वर्ण करना चाहिए, उन्हें जप पाठ आदि के लिए निर्धारित कर देना चाहिए। कथा श्रवण के बीच में नींद और आलस्य का त्याग करना चाहिए, इसीलिए बीच बीच में भजन और संकीर्तन करना चाहिए। भागवत का जो प्रवक्ता हो वह विद्वान होना चाहिए, शास्त्र वेद और वेदांत का ज्ञाता होना चाहिए और आचरण से शील और सदाचारी होना चाहिए, संध्या वंदन आदि करने वाला होना चाहिए। ऐसे वक्ता को शुद्ध उच्च आसन पर बिठा करके उसका पूजन करने के पश्चात और उस पर बड़ी निष्ठा रखते हुए उसके भागवत कथा के समस्त शब्दों को आत्मसात करते हुए बड़े प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करनी चाहिए। सादा से सादा भोजन करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम मोपवासो बरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। कथा में जिससे मन लगा रहे, कथा में विघ्न उत्पन्न ना हो, उस प्रकार का उपाय करना चाहिए। तन्मय होकर के संकीर्तन करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक आरती करना चाहिए, यही कथा का सार है। और इस प्रकार कथा का नियम बतला करके और सूत जी ने कहा, जैसे ही सप्ताह यज्ञ की कथा संपन्न हुई तो शनकादि ऋषियों के मध्य में भक्ति महारानी खड़ी हो गई और नृत्य करने लगी। नारद जी बीणा बजाने लगे, प्रहलाद जी ताल बजाने लगे और उद्धव अपने कांस को बजाने लगे और बड़ा सुंदर संकीर्तन भगवान का प्रारंभ हो गया उसी स्थान पर। और आइए हम लोग भी एक भगवान का भजन करते हुए और फिर आज की कथा को विश्राम देंगे। अरे जहां विराजे राधा रानी
कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। कंवरिया ले चल परली पार, कंवरिया ले चल परली पार। कंवरिया ले चल परली पार, कंवरिया ले चल परली पार। श्री राधे। पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ये जीवन भी तुझे समर्पण, ये जीवन भी तुझे समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा पालनहार। कंवरिया ले चल परली पार, कंवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। श्री राधे। तालियों की सेवा देते हुए तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जा से लगवा बैठी हूँ, आँखें खूब थका बैठी हूँ, आँखें खूब थका बैठी हूँ, आँखें खूब थका बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। मैं तेरे बाबैया, मैं तेरी रागिनी, तो मेरा मल्हार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, बेली सरकार। कन्हैया ले चल परली पार,
चल परड़े पार। श्री राधे। कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, बाकी कोई राह नहीं है, बाकी कोई राह नहीं है, चारों तरफ फैला अंधियारा, चारों तरफ फैला अंधियारा, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार भैया ले चल परड़े पार, कन्हैया ले चल परड़े पार, संवरिया ले चल परले पार, संवरिया ले चल परड़े पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल परले पार, संवरिया ले चल परले पार, संवरिया ले चल परले पार, संवरिया ले चल परड़े कान्हा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा श्रवण कराई और अंत में कहती हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अंत में सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, वेद जो कल्प वृक्ष हैं, तो यह भागवत कथा उस कल्प वृक्ष का सुंदर फल है। और क्या है, जिस फल में आप देखे होंगे, जिस फल में तोता मुंह लगा दे तो अपन ये देखकर ही मान जाते हैं कि यह बड़ा मीठा फल होगा। और इस फल में सुखदेव जी जैसे तोते का मुख लगा हुआ है और उनका जूठन होकर के यह फल और भी मीठा हो गया है। और इस फल में क्या है, ना तो गुठली है ना छिलका है, इसमें केवल रस ही रस भरा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, केवल इसमें रस का खजाना ही भरा हुआ है। अमुहुरहो रसिका भुवि भावुका, तो इसको कैसे पीना है, तो कान के द्वारा इसका पान करना है। और कैसे करना है कि मुहुरहो, बार बार इसका रसपान करना है। ऐसा नहीं कि एक बार भागवत कथा सुन ली, अब कहीं पर आयोजन हो रहा है, कोई हमारे मित्र बंधु आ गए, भैया चलो चलें भागवत कथा सुनने। अरे अभी तो 15 दिन के पहले मैं एक जगह भागवत कथा सुनने आधा घंटे के लिए गया था, सुन तो लिया नहीं।
इसको जब बार बार सुनेंगे तो बार बार सुनने से हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और भगवान के चरणों का सानिध्य करके प्राप्त करके हमें परम मोक्ष को प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आइए